तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है सबका अपने YouTube चैनल ARC क्लासेस में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं विजय स्तंभ के बारे में। राजस्थान के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। दोस्तों इनका युद्ध हुआ था मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के साथ, सारंगपुर का युद्ध, जो कब हुआ था दोस्तों 1437 ईस्वी में। इसी विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने 1440 ईस्वी में विजय स्तंभ का निर्माण शुरू करवाया था, जो कि 1505 ईस्वी तक बनकर पूर्ण तैयार हो गया था। ठीक है दोस्तों, आपको कितना क्लियर हो गया होगा इसका निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने। किस लिए? मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी पर विजय के उपलक्ष्य में, जो कि सारंगपुर युद्ध में हुई थी 1437 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कीर्ति स्तंभ के बारे में। दोस्तों इसी का दूसरा नाम है कीर्ति स्तंभ। ठीक है दोस्तों, विजय स्तंभ का ही नाम है दूसरा कीर्ति स्तंभ। अब कीर्ति स्तंभ इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि विजय स्तंभ कुंभा की कीर्ति का बखान करता है, अतः इससे क्या दूसरा नाम क्या है इसका? कीर्ति स्तंभ। दोस्तों कीर्ति स्तंभ के अलावा भी इसके अन्य नाम है, जैसे कि हिंदू मूर्तिकला का अनमोल खजाना, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश, जो कि किसने कहा था? डॉक्टर गोट्ज ने। ठीक है दोस्तों, हिंदू मूर्तिकला का अजायब घर भी किसे कहते हैं? विजय स्तंभ को। ठीक है दोस्तों, अनेक हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का कलात्मक चित्रण की वजह से इसे अन्य नाम दिए गए थे। यहाँ पर क्या है दोस्तों, बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, जैसे कि विष्णु भगवान की, शिव जी की, इतनी सारी मूर्तियां होने की वजह से इसे क्या कहते हैं? हिंदू मूर्तिकला का अजायब घर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि विजय स्तंभ किस भगवान को समर्पित है। आप लोगों को ये तो पता है कि यहाँ पर बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं, इसलिए इसे मूर्तियों का अजायब घर भी कहा जाता है। लेकिन विष्णु भगवान की क्या है? मूर्ति मुख्य द्वार पर लगी हुई है, इसलिए इसे क्या कहते हैं कि विष्णु भगवान को समर्पित है विजय स्तंभ। ठीक है दोस्तों एक इतिहासकार हैं उपेंद्र नाथ जी, इन्होंने इसका अन्य नाम बताया विष्णु ध्वजगढ़। ठीक है दोस्तों, अब विक्ट्री टावर इसे इसलिए कहते हैं दोस्तों क्योंकि महाराणा कुंभा ने विजय के उपलक्ष्य में इसलिए बनाया था, इसलिए इसे क्या कहते हैं? विक्ट्री टावर। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट। दोस्तों अब हम बात करते हैं विजय स्तंभ के छोटे छोटे पॉइंट्स के बारे में। विजय स्तंभ की चौड़ाई कितनी है दोस्तों? 30 फीट, और ऊंचाई कितनी है इसकी? 122 फीट। ठीक है दोस्तों, ये 9 मंजिला इमारत है। कितनी मंजिला इमारत है ये? 9 मंजिला इमारत है। दोस्तों ध्यान रखना है, इसकी तीसरी मंजिल पर अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह नाम अंकित है। कौन सा नाम अंकित है दोस्तों? अल्लाह नाम अंकित है तीसरी मंजिल पर, वो भी कितनी बार? 9 बार। ठीक है दोस्तों याद रखना, विजय स्तंभ में कुल 157 सीढ़ियाँ हैं। इसके निर्माण में 30 लाख रुपए खर्च हुए थे उस समय। 8वीं मंजिल पर कोई भी प्रतिमा नहीं बनी हुई है। 9वीं मंजिल बिजली गिरने की वजह से नष्ट हो गई थी, जिसे महाराणा स्वरूप सिंह जी ने पुनर्निर्माण करवाया था, यानी कि पुनः बनवाया था 9वीं मंजिल को। किसने बनवाया था दोस्तों? ध्यान रखना आपको, महाराणा स्वरूप सिंह जी ने। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इसके प्रमुख शिल्पी की। इसके प्रमुख शिल्पी थे जैता। कौन थे इसके प्रमुख शिल्पी? जैता। लेकिन उनके सहयोगी थी जैता के ही पुत्र थे नापा, पुंजा, पोमा। आपको ये तीनों नाम याद रखने हैं, नापा, पुंजा और पोमा। ठीक है दोस्तों, प्रमुख शिल्पी कौन हो जाएंगे? जैता, और उनके सहयोगी कौन थे? उन्हीं के बेटे नापा, पुंजा और पोमा। ठीक है दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके प्रमुख कथनों के बारे में। दोस्तों सबसे पहला कथन है कर्नल जेम्स टॉड का। इन्होंने क्या कहा था दोस्तों? दिल्ली की कुतुब मीनार भले ही ऊंची हो, लेकिन विजय स्तंभ की कारीगरी सबसे बढ़कर है। इनका कहना था कि कुतुब मीनार भले ही कितनी भी ऊंची हो, लेकिन विजय स्तंभ की कारीगरी सबसे बढ़कर है। तो कुतुब मीनार से कंपेयर विजय स्तंभ का किसने किया था? कर्नल जेम्स टॉड ने। अब बात करते हैं नेक्स्ट कथन के बारे में, जो कि किसका है? फर्ग्यूसन का। फर्ग्यूसन ने क्या कहता था दोस्तों? रोम के टार्जन से तुलना की थी। किसकी? विजय स्तंभ की। आपको याद रखना है कि रोम के टार्जन से तुलना विजय स्तंभ की किसने की थी? फर्ग्यूसन ने। ठीक है दोस्तों, अब कुछ भारतीय इतिहासकार हैं, जैसे कि डॉक्टर ओझा, इन्होंने इसे क्या कहा था? पौराणिक देवताओं का अमूल्य कोष। ये किसने कहा था? डॉक्टर ओझा जी ने। और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा जी ने इसे क्या कहा था? लोक जीवन का रंगमंच। लोक जीवन का रंगमंच किसने कहा था दोस्तों? गोपीनाथ शर्मा जी ने। और पौराणिक देवताओं का अमूल्य कोष किसने कहा था? डॉक्टर ओझा जी ने। ठीक है दोस्तों अब हम बात करते हैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। पहला पॉइंट है, विजय स्तंभ राजस्थान की प्रथम इमारत है जिस पर 15 अगस्त 1949 ईस्वी को 1 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। पहली इमारत कौन सी है जिस पर डाक टिकट जारी किया गया था? वो है विजय स्तंभ। कब जारी किया गया था? 15 अगस्त 1949 ईस्वी को। ठीक है दोस्तों, एक और पॉइंट है, आपको याद रखना है, विजय स्तंभ राजस्थान पुलिस व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर का प्रतीक चिन्ह है। तो आपको याद रखना है कि राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह क्या है? विजय स्तंभ। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए यूजफुल होगी। और अगर विजय स्तंभ से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसका आंसर देखने के लिए कैपेबल होगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू।